खासकर अमृतसर उसके ट्रिप को मैं बताऊं आपको। इनका हल क्या है? मतलब कैसे इनको इनकी पहचान पूरी दुनिया तक जा सकती है, कैसे इनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आ सकता है? प्लांट सिटी है, इसको नेहरू जी का ड्रीम कहा जाता था, उन्होंने बनाया, उनके जहन में था कि इसको एक प्लांट सिटी को बनाया जाए। फिर उसके बाद उसमें सिमिलैरिटी इसलिए भी नजर आई कि हिल स्टेशन, पीछे से पहाड़ियां नजर आती हैं, जिस तरीके से आपके इस्लामाबाद के पीछे पहाड़ियां हैं, हिमालय हिल्स के हैं पीछे से। इटसेल्फ वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्ट की। पीएम मोदी की स्टेटमेंट वो मैंने सुनी थी, कुछ अरसा पहले की ही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इलाज चाहिए, आपको इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर मेडिकल की सर्विसेज, तमाम तर लेविश सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। यार फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया तो वहां पे भी, जब वहां से फ्लाई कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई, वो जो आरजू अमेजिंग चीज, जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए। उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी। मतलब जो हिंदुआना कल्चर है हमारा, वही कल्चर चल रहा है। हमें अब पता ही नहीं है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है क्या। नमस्कार साथियों, दोस्तों आज का वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कि अमेरिका के अंदर रहते, वो इस वक्त भारत के अंदर सफ़र करने के लिए आए हुए। उन्होंने चंडीगढ़ शहर के अंदर सफ़र किया और अमृतसर शहर के अंदर सफ़र किया और वहाँ की शानदार प्रस्तुति सोशल मीडिया के ऊपर साझा की। बताया कि भारत कैसा शहर है और भारतीय लोग किस प्रकार से पाकिस्तानियों को प्यार देते हैं और किस प्रकार से प्यार करते हैं। साजिद तरार की कुछ ऐसी बात थी जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और पाकिस्तान के कुछ और भी लोगों का रिएक्शन लेने वाले हैं कि भारत के बारे में यह क्या सोचते। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश कर रहा था देखने वालों के लिए भी, खासकर अपने भारत के जो ट्रिप को उसको कंक्लूड भी करना था मैंने। आखिरी लेग में बड़ा ट्राई करता रहा। आखिरी लेग जो है खासकर अमृतसर उसके ट्रिप को मैं बताऊं आपको। मेरे लिए दो शहर जो मैं ना कवर कर सका, एक तो चंडीगढ़ था और दूसरा अमृतसर था। चंडीगढ़ जो है आरजू, मेरे लिए एक तो इस्लामाबाद के साथ बड़ी उसकी सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इस हवाले से भी थी कि प्लांट सिटी है, इसको नेहरू जी का ड्रीम कहा जाता था, उन्होंने बनाया, उनके जहन में था कि इसको एक प्लांट सिटी को बनाया जाए। फिर उसके बाद उसमें सिमिलैरिटी इसलिए भी नजर आई कि हिल स्टेशन, पीछे से पहाड़ियां नजर आती हैं, जिस तरीके से आपके इस्लामाबाद के पीछे पहाड़ियां हैं, हिमालय हिल्स के हैं पीछे से। फिर लेक, जिस तरह के आपके पास रावल डैम है, वहां भी लेक है। बहुत खूबसूरत शहर देखा मैंने, लोग बहुत खूबसूरत थे। मैं हैरान था कि मुझे इतने लोगों ने पहचाना वहां पे। मेरे लिए एक बहुत जज्बाती एक मरला भी ये था। चंडीगढ़ वहां पे हाई कोर्ट भी थे। हाई कोर्ट के पास एक उनकी इंडिया कॉफी हाउस शायद उसको कहते हैं, मैं वहां गया। एक फ्रेंचाइज टाइप है, को-ऑप है उनकी। मैंने उस सेक्टर 17 में गया तो वहां पे मैंने, जब हम चाय पी रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पे एक रिटायर्ड हमारे जो लॉयर थे, तलवार, उनका लास्ट नेम तलवार है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है लास्ट नेम। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मेरी चाय के और हमारे जो स्नैक्स हमने वहां पे लिए, उनके पैसे उन्होंने खुद दिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका, इतना ज्यादा प्यार। फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया तो वहां पे भी, जब वहां से फ्लाई कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई, वो जो आरजू अमेजिंग चीज, जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए। उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी कि उन्होंने नहीं, ये अमृतसर की तस्वीर है हरमंदर साहब की। जो तस्वीर थी आरजू, वो ये थी कि एक सेक्टर 17 के अंदर एक शॉप थी जो कि डेवलपमेंटली डिसेबल लोग उसको चला रहे थे, वहां अंदर काम कर रहे थे। और मैं बिलखसूस, मेरे प्रोफेशन में है, और कितनी ही, जिस तरह आपका फाउंटेन हाउस है लाहौर के अंदर, तो वो शॉप इनकरेज किया जाता है जो डेवलपमेंटली डिसेबल, मेंटली डिसेबल हो, वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। ये मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखा है, जो कि अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भी इतने फ्लरिश नहीं कर सके, लेकिन वो वहां पे कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। बल्कि मैंने जसदीप साहब जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि यार हमें चंडीगढ़ में आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदें, यहाँ पे हमें आना जाना चाहिए। बहुत दिल कर रहा था चंडीगढ़ को छोड़ते हुए, बड़ा मुझे महसूस हो रहा था, कितना साफ सुथरा शहर था। दिल खुश हो गया उसको देख के। और यूनियन टेरिटरी कहा जाता है उसको, क्योंकि हरियाणा जो कि कभी पंजाब का हिस्सा था, अब वो एक अलग स्टेट है, लेकिन हरियाणा का भी कैपिटल वही है और चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल वही है।
और मैं वहां पे ये जो मुझे लॉयर वहां पे मिले, ये काफी हाउस के अंदर की तस्वीर है, और ये लॉयर जो है ये मिले मुझे, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया, और इन्होंने भी वहां हमने तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर, आई एम अ ब्रदर ऑफ अ लॉयर, आई एम अ लॉयर नाउ, माय सन इज अ लॉयर हियर इन अमेरिका। तो मेरे लिए ये लीगल बरादरी को मिलना मेरे लिए ये भी बड़ा एक एजाज की बात थी। तो ये चंडीगढ़ का था। अब मैं आगे अमृतसर की जो बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल एक था कि क्योंकि आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि हम जो जट लोग हैं पंजाब से, हमारे जो फोर फादर्स थे उनका रिलीजन सिखिज्म था, हम सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। तो मेरे लिए वहां पे बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, और उसमें जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, जो कि मेरे सिख जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो बड़ा इसको सिग्निफिकेंट भी समझते हैं। आरजू में 4 दफा हरमंदर साहब गया हूँ, चारों दफा जब मैं हरमंदर साहब के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो वहां पे अरदास का टाइम हुआ है, जो कि बड़ा स्पिरिचुअली समझा भी जाता है। मेरे लिए वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट था। देखिए मैं आरजू अब बताना चाहूंगा स्पिरिचुअल मोमेंट क्या मेरी नजर में क्या होता है। आरजू मैं मंदिरों में भी गया हूँ, मैं चर्चों में भी गया हूँ, गुरुद्वारों में भी गया हूँ, मस्जिदों में भी गया हूँ। मैंने आपको बताया इस दफा भी मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे भी गया। जहां भी लोग जो है वो खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का नाम ले रहे होते हैं, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी होती है, वहां पे सुकून होता है, वहां पे एक यू फील इट एंड आई डेफिनेटली फील इट। वही मेरी फीलिंग्स थी जब मैं हरमंदर साहब गया, 4 दफा गया मैं, जब 4 दफा यही फील किया मैंने। मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है, वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निजाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं। और इस दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जब चंडीगढ़ शहर के अंदर गया तो चंडीगढ़ की शहर की रौनक देखकर जमकर तारीफ करने लगा। और पाकिस्तान की एक लड़की बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर रेलवे की क्या हालात है और पाकिस्तान के शहरों के क्या हालात है, दूसरी तरफ भारतीय शहरों के क्या हालात है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।